अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर अना, मेरी पीएचडी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में है। अच्छा, आज मैं आपसे बात करूँगी ओबेसिटी के बारे में, क्योंकि एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट ओबेसिटी को बहुत अच्छी तरह समझ सकता है कि क्या क्या रीज़न्स हैं, क्या क्या मॉलिक्यूलर पाथवेज़ हैं जो एक बंदे को ओवरवेट की तरफ लेके जाते हैं या ओबीस की तरफ लेके जाते हैं। आपको पता है कि अगर बीएमआई आपका 25 से अबव हो गया तो आप ओवरवेट की कैटेगरी में आ जाते हैं, और अगर 25 से 30 से भी अबव जा रहा है तो फिर आप उसको ओबीस की कैटेगरी में कहते हैं। और बीएमआई आप सिंपली कैलकुलेटर्स होते हैं, इसमें आप अपनी हाइट और अपने बॉडी वेट को एंटर करके वैल्यूज़ बीएमआई कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, जो मेजर चीज़ ओबेसिटी के अंदर आती है या ओवरवेट के अंदर आती है, वो कुछ कह लें कि हमारा पाथवेज़ हैं जिसमें हमारे मेटाबॉलिज्म जो हमारा हो रहा है, उसके अंदर ऐसी क्या चीज़ है कि वो हमारी बॉडी के ऐसे पाथवेज़ एक्टिवेट हो गए हैं या ऑन हो गए हैं जो हमारे फ़ैट को स्टोर कर रहे हैं। सबसे मेन चीज़ ये है कि हमारे फ़ैट को स्टोर कर रहे हैं और हमारी बॉडी फ़ैट बनाने की तरफ चली गई है। क्या वजह है कि हमारी बॉडी इससे गेट रिड हो, ये फ़ैट ना बनाए, और क्या हमारी इतनी कैलोरीज़ एक्स्ट्रा हो रही हैं कि वो फ़ैट बन रही हैं, या हम कुछ ऐसा खा रहे हैं जो फ़ैट बन जाता है। हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी कैसी है, ये मेन चीज़ है। ये जो अक्सर मैं डाइट प्लान आजकल देख रही होती हूँ, आ रहा होता है मई का डाइट प्लान, जून का डाइट प्लान, ये टेम्परेरी 1 मंथ 2 मंथ आप इस तरह से करते हैं कि आप उकता जाते हैं कि आपने दोपहर में कुछ नहीं खाना, 5 अमरूद खाने हैं, 10 दिन ऐसे करना है, 1 महीना करना है। ये एक कह लें कि बॉडी के ऊपर बर्डन है, और जब वो शिफ्ट होता है दोबारा मेटाबॉलिज्म तो वो पुट ऑन करता है, उतना ही वेट वो गेन कर लेता है। बल्कि जब आपको इतनी देर आपने अपने आप को रोका होता है तो आप ज़्यादा खाने की तरफ जाते हैं 1 महीने बाद। तो ये जो लाइफ़स्टाइल है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जिसमें आपको वेट लॉस करने के लिए कुछ टिप्स जो होती हैं वो अपनी ज़िंदगी के अंदर लानी होती हैं। वो फिर आपने उस रूटीन को आपने सारी ज़िंदगी अपने साथ रखना होता है कि, और 1 या 2 हर कोई अपने हिसाब से, जैसे कोई है वो वॉक कर सकता है, कोई है कि वो गर्म पानी ज़्यादा पी सकता है, कोई ऐसा बंदा है कि वो इंटरमिटिंग फास्टिंग ज़्यादा कर सकता है। तो ये 1-2 टिप्स आपको लाजमी अपनी ज़िंदगी में लेके आनी है कि हमारे बॉडी के वो पाथवेज़ ना एक्टिवेट हों जो हमें फ़ैट सेल डेपोजिशन की तरफ लेके जाएं। सबसे पहली बात ये है कि आप इस चीज़ को बावर कर लें, इस चीज़ को आप ज़हन नशीन कर लें कि जब भी आपकी लीवर के अंदर शुगर एक हद से ज़्यादा होती है, शुगर से मुराद है कोई भी चीज़ जो शुगरी है, जो खाने में स्वीट इन टेस्ट है, जो खाने में मीठी है, चाहे वो खाने में आप कह लें कि रोटी बज़ाहिर इतनी मीठी नहीं लग रही लेकिन उसमें भी कार्ब्स हैं, उसके अंदर भी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उन्होंने मिलके अल्टीमेटली शुगर मालिक्यूल बनाना है। या आप एक टॉफ़ी खा रहे हैं, उसने भी शुगर मालिक्यूल बनाना है। आप एक चीनी की चम्मच ले रहे हैं, उसने भी बनाना है। आप 1 या 2 ऑरेंजेस खा रहे हैं, उसके अंदर भी फ्रुक्टोज़ है। तो आपने कोई भी चीज़ इतनी एक्सेस नहीं लेनी कि आपका लीवर उसको यूटिलाइज़ करने के बाद आपकी एक्स्ट्रा की चीज़ को फ़ैट में बना दे। उसने बनाना है, उसने स्टोर करने अल्लाह ताला ने मैकेनिज़्म आपका बनाया है। जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आप फ्रिज में सब्ज़ियाँ ला रहे हैं, फ्रूट्स ला रहे हैं, वो ज़्यादा हो गई और आप उसको नहीं, आपको पता है 1 हफ़्ते बाद ये नहीं मेरे यूज़ में आनी, तो आप उसको फ्रीज़र में रख देंगे। तो आप मज़ीद सब्ज़ियाँ या फ्रूट्स इस तरह की ना लाएँ कि आपको और फ्रीज़ करनी पड़े और फ्रीज़ करनी पड़े। तो इसी तरह आप अपने लीवर के ऊपर ये बर्डन मत डालें कि उसको और स्टोर करना पड़े ग्लाइकोजन की फ़ॉर्म में, फ़ैट सेल्स की फ़ॉर्म में। जितने भी एब्डोमेन के ऊपर ये जो फ़ैट है, ये इसी वजह से है कि हमने ज़्यादा खा लिया है। ज़्यादा क्या खाया, अब लोग कहते हैं कैलोरीज़ डेफिशिएंट खाएँ कैलोरी। ये डिपेंड नहीं करता कि आपने कैलोरीज़ डेफिशिएंट खाना है, ये डिपेंड करता है कि आपने खाना क्या है, क्या चीज़ आपकी को ज़्यादा फ़ैट की तरफ लेके जाती है, क्या चीज़ है जो लीवर ज़्यादा फ़ैट की तरफ लेके जाता है। और दूसरी बात याद रखें कि जब भी आप कोई चीज़ मीठे में खाते हैं या स्वीट इन टेस्ट खाते हैं, वो आपकी क्रेविंग्स को बढ़ा देते हैं। उसकी वजह क्या है, इंसुलिन एक हमारे जिस्म के अंदर हार्मोन है, वो फ़ौरन से रिलीज़ होता है, उसने ब्लड से सारी ग्लूकोज को क्लियर करना होता है। अब एक कोई हार्मोन होता है, उसका मतलब है उसने रिसेप्टर्स के साथ जब बाइंड करना है तो उसने एक पूरा पाथवे ऑन करना होता है, और उस पाथवे के अंदर बाकी पाथवेज भी ऑन हो जाते हैं।
अगर इंसुलिन सिग्नलिंग हो रही है तो सबसे ज़रूरी बात ये है कि अगर आप मीठा खा रहे हैं तो साथ में उसने आपको दोबारा सिग्नल देना है कि दोबारा कुछ लेकर आओ। एक तो ये कि वो क्रेविंग्स को बढ़ाता है मीठा। दूसरी बात ये कि इसका इंसुलिन सिग्नलिंग का ब्रेन के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है, और ये जितने भी डिप्रेशन, एंजाइटी है, ये बढ़ जाते हैं। आप गौर करें कि अगर आप ज़्यादा मीठा खा रहे हैं, बार बार जाके खा रहे हैं, तो आपकी एंजाइटी या डिप्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। लोग कहते हैं हम डिप्रेशन में ज़्यादा खाते हैं, तो उनका डिप्रेशन ज़्यादा खाने से कम नहीं हो जाता। चॉकलेट्स ज़्यादा खा लेने से या बिस्किट, वो उनका डिप्रेशन बढ़ जाता है। अगर कोई अपनी ज़िंदगी में किसी परेशानी में मुब्तला है, तो अगर वो वॉक करेगा, ब्लड से इंसुलिन को ख़त्म करेगा, मीठा कम खाएगा, ना होने के बराबर खाएगा, तो उसका ब्रेन ज़्यादा अच्छा एक्टिव होगा। वो डिप्रेशन को, एंजाइटी को, ये जो बार बार ख़्याल का आना होता है, बार बार आप स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, ये ब्रेन अल्टीमेटली करेगा ही नहीं, क्योंकि वो सिग्नलिंग पाथवे ऑन ही नहीं हुआ होगा। पहली टिप ये है आपको वेट लॉस करने के लिए कि आपने जो है वो अपनी ज़िंदगी के अंदर अपना मील के अंदर मीठा कम रखना है। आपने ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ें खानी है जिसमें मीठा ना हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें मीठा नहीं होता। आप जो है वो मीट ज़्यादा खा सकते हैं, आप बारबेक्यूज़ खा सकते हैं। आप अपनी डाइट के अंदर ऐसी चीज़ें ला सकते हैं जिसके अंदर जो स्वीट इन टेस्ट ना हो, क्योंकि जो चीज़ स्वीट इन टेस्ट नहीं होती वो इतनी ज़्यादा खाई भी नहीं जाती, उससे फुलनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। आप नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सैलड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी भी आप दोपहर में या शाम में आप कोई अच्छा बारबेक्यू ख़ुद बना सकते हैं घर में, और उसके साथ वेजिस जो है वो डिफरेंट आपको नेट के ऊपर अवेलेबल हो जाता है कि वो मज़े के भी खाने होते हैं, लेकिन उनमें शुगर नहीं होती। जैसे जब आप चीज़ें बना रहे होते हैं, तो आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आप पिज़्ज़ा बना सकते हैं, लेकिन आप उसकी डो में कोई भी ऐसी चीज़ इंक्लूड कर लें जिसमें मैदा ना हो और आटा ना हो। उसमें आप नारियल की डो बना सकते हैं। नारियल का जो है वो आटा अवेलेबल होता है, और मल्टीग्रेन आजकल आटे इतने अवेलेबल हैं, बाजरे का, जौ का।